कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के लिए जो वायरल पेपर है उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन 4 हमारा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए जो चौथा क्वेश्चन हमारा होता है प्रश्न संख्या 4, इस देखिए पद्यांश इसमें दिया रहता है और पद्यांश पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। तो आज की वीडियो में 10 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। जो वायरल पेपर हमारा 2026 का है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी पेपर का हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पद्यांश क्या, पहले हम पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए क्या है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो देखिए ये हमारा पद्यांश है। अब देखिए हमारा, देखिए ये जो है, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, ये रेखांकित अंश है। तो देखिए हमें इस पर आज देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। पांचों क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखें, यानी यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। दूसरा है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। और पांचवा है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम बारी बारी करके देखते हैं। उसके बाद देखिए अथवा के हमें एक और दिया है, तो पहले हम इसका आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पांचों क्वेश्चनों का आंसर चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या था कि शीर्षक और कवि का यानी हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए यह शीर्षक जो है, शीर्षक ये साकेत से लिया गया। साकेत जो उर्मिला विरह वर्णन है, ये है शीर्षक इसका। और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत जो काव्यांश है ये साकेत शीर्षक से लिया गया है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इतना आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है कि इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ उर्मिला की विरह वेदना और प्रिय मिलन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। उर्मिला यानी जो क्या है, जो देखिए लक्ष्मण की पत्नी जी की बात हो रही है, उनकी विरह वेदना की बात हो रही है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारा रेखांकित अंश क्या है, देखिए प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, ये हमारा रेखांकित अंश है। तो देखिए इसका आप व्याख्या करेंगे कि उर्मिला कहती हैं कि मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण वन में जो तपस्या या व्रत श्री राम की सेवा, उनके लिए तपस्या और व्रत श्री राम की सेवा ही है, श्री राम की सेवा कर रहे हैं। मैं वहां जाकर उनके कार्य में बाधा बनना नहीं चाहती। मैं उनके समीप रहकर भी उनसे दूर अलग रहूंगी, यानी उनसे अलग रहूंगी, ताकि मेरे प्रेम या मिलन की इच्छा उनके कर्तव्य मार्ग में विघ्न ना बने। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए इसका अभिप्राय है कि प्रिय के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण उनके पास यानी कि वन में रहना, किंतु वैचारिक या व्यवहारिक रूप से दूर रहकर उनके कर्तव्य पालन में सहयोग देना, ना कि बाधा बनना। ये हो जाएगा इसका अभिप्राय। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा था कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इसमें विरोधाभास, क्या निकट भी दूर, पास रहकर भी दूर रहने का नहीं, विरोधाभास इसमें है। और इसमें अनुप्रास देखिए क्या है, धाम धन और फिर साथ साथ में वर्णों की आवृत्ति हुई। यहाँ पे देखिए ये अनुप्रास में विरोधाभास जो है ये इसमें अलंकार प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देखिए हमें अथवा करके एक और दिया, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें अथवा करके एक पद्यांश और दिया है, पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी हम समझेंगे। तो पद्यांश क्या, देखिए अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली।
नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। निरपुरों में भी रून झून, रून झून नहीं। उसके बाद ये क्या है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहाँ। तो देखिए ये पद्यांश है, इस पर आज हमें 5 क्वेश्चन देखिए दिए हैं यहाँ पे। क्या है, पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के कवि तथा शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा है, कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा है, अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। और पांचवा है, अलसता की सी लता में कौन सा अलंकार है। तो आइए इस पांचों क्वेश्चनों का आंसर हम समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है शीर्षक एवं कवि का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये है। देखिए यहाँ पे शीर्षक और कवि का नाम क्या है। जो शीर्षक है यहाँ पे देखिए सांध सुंदरी से लिया गया, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा था कि कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है। तो देखिए कवि ने संध्या का चित्रण एक कोमल अलस यानी कि आलसी सुंदरी या लता के रूप में किया है। वह नीरवत यानी शांति के कंधे पर हाथ रखकर आकाश मार्ग से धीरे धीरे चली आ रही है। वह शांत और मौन यानी चुप है। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या था उसमें, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाह छां सी अंबर पथ से चली। तो देखिए इसकी हम व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, देखिए संध्या का समय इतना शांत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो संध्या रूपी सुंदरी अपनी सखी निर्वता यानी मौन और शांति, निर्वता का अर्थ होता है मौन या शांति, के कंधों पर बाहें डालकर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है। यह दृश्य संध्या की शांति और सौम्यता को दर्शाता है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। तो देखिए अनुराग का जो विलोम होता है वो होता है विराग, और अव्यक्त का जो विलोम होता है व्यक्त। बहुत ही सरल शब्द है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अलसता किसी लता में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। उपमा देखिए किसी, जहाँ पे किसी का प्रयोग हुआ है यहाँ पे करके संध्या की तुलना असलता से की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और फिर देखिए संध्या को एक सजीव कोमल कली या लता या सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वायरल पेपर से हमारा लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।